नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। अपने हंगामे में संसद के मानसून सत्र को एक तरह से नाकाम करने के बाद विपक्षी दलों का उत्साहित होना समझ से परे है। यह बात उत्साहित होने की नहीं, इस पर चिंतन मनन करने की बात है कि आखिर इससे उसे हासिल क्या हुआ। इसमें संदेह है कि सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में इस सवाल पर कोई विचार विमर्श होगा। चूंकि इस बैठक में विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, इसलिए उसकी ओर सबका ध्यान जाना स्वाभाविक है। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस तरह की बैठकें पहले भी हो चुकी हैं और यह सब जानते हैं कि नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहा है। विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस का स्वर कुल मिलाकर यही रहता है कि मोदी सरकार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। 3-4 दिन पहले ही सोनिया गांधी ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों और संविधान को कुचला जा रहा है तब चुप रहना पाप है। पैरा। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोकतंत्र को फिर से सही स्थिति में लाने की जरूरत है। बेहतर हो कि उन्हें यह भी आभास हो कि सबसे पहले कांग्रेस को पटरी पर लाने की जरूरत है। उन्हें इसका भी आभास हो तो बेहतर है कि मोदी सरकार के बारे में वह 2014 के बाद से ही इसी तरह के बयान दे रही हैं। इन घिसे पिटे बयानों की निरर्थकता किसी से छिपी नहीं है। यह हैरान करता है कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को अभी तक इसका भान नहीं कि आम जनता को इस तरह के बयानों में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष एकजुट होता है या नहीं, प्रश्न यह है कि वह किन मुद्दों पर एकजुट होता है और देश के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पाता है या नहीं। विपक्ष को यह समझना होगा कि उसका काम केवल समस्याओं को रेखांकित करना नहीं, बल्कि उनका समाधान भी पेश करना होता है। वह ऐसा करने के बजाय महज विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति का परिचय देता नजर आ रहा है। इसी के तहत उसने संसद के मानसून सत्र में संसद नहीं चलने दी और जब वह तय समय से पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी तो उसकी ओर से ऐसे विचित्र सवाल पूछे गए कि आखिर संसद क्यों नहीं चली। पैरा। बात केवल इतनी ही नहीं है, वह संसद में हुड़दंग मचाने वाले सांसदों का बचाव भी कर रहा है और लोकतंत्र को लेकर चिंता भी जता रहा है। महिलाओं के शोषण को बढ़ावा देने का काम मीडिया बखूबी से कर रहा है। मीडिया महिला के शरीर को ही केंद्र में रखकर उन्हें दर्शाता है। आज विश्व की पाश्विक प्रवृत्ति ने उसकी नैतिकता को ही समाप्त कर दिया है। आज विकास की गति ने जो स्वरूप धारण कर लिया है उसमें किसी भी देश अथवा समाज का विकास महिलाओं के पर्याप्त सहयोग के बिना संभव नहीं है और महिलाओं का यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उनके लिए शोषण एवं अत्याचार मुक्त एवं स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं की शोषण से
मुक्ति के लिए किसी दीर्घकालिक योजना के निर्माण और उसके कार्यान्वयन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता है तो सिर्फ सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने की और पुरुषों की संकीर्ण मानसिकता को दूर करने की। स्टॉप।